ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। रूस का 40 मील यानी 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। माना तो ये जा रहा है कि अगले 25 से 75 घंटे में यह सेना कीव पर कब्जा कर सकती है, यानी युद्ध खत्म हो सकता है या फिर महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। कीव में तेजी से बिगड़ रहे हैं हालात। अगले 25 से 75 घंटे कीव के लिए भारी। शैतान सेना कीव से कुछ कदम दूर। भारतीयों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह। यूक्रेन पर कब्जे के लिए तेजी से बढ़ रही है रूसी सेना। आज खार्किव में भारी तबाही, फिर से कीव की बारी। रूस और यूक्रेन में युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। आज यूक्रेन की मीडिया ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचने का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा है कि उनकी सेना ने रूस के 2 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना का कहना है कि कीव में उसने रूस के मिसाइल सिस्टम को ड्रोन से हमला करके तबाह कर दिया है। वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन की सेना ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। जहां एक ओर यूक्रेन रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव में सुरक्षा अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। लोग बंकरों में छुपे हैं। इसी बीच भारत ने भी अपने नागरिकों को जल्द से जल्द कीव छोड़ने को कहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में कीव में बड़ी तबाही हो सकती है। कीव कब्रिस्तान में बदल सकता है। कीव का नामो निशान मिट सकता है, क्योंकि पुतिन की सबसे बड़ी सेना अब कीव की ओर बढ़ रही है। करीब 40 मील यानी 64 किलोमीटर लंबी रूसी सेना का ये काफिला कीव से केवल 20 से 25 किलोमीटर दूर है। इस सेना में बेहद खतरनाक टैंक, भारी बख्तरबंद गाड़ियां, हजारों की संख्या में सैनिक, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, भारी संख्या में गोला बारूद, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, कई दिनों का रसद, मेडिकल सामग्री, कई हफ्ते लड़ने का सामान शामिल है। रूसी सैनिकों की संख्या 8 लाख से ज्यादा है और 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल है। मतलब साफ है कि रूसी सेना का ये 64 किलोमीटर लंबा काफिला जब कीव में पहुंचेगा तो शायद युद्ध खत्म हो जाए या फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। फिर रिपोर्ट जी मीडिया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने उसके खिलाफ वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। वैक्यूम बम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये बम जब फटता है तो हवा से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, फिर इंसान हो या जानवर हर किसी की मिनटों में मौत हो जाती है। России на площади. Вы этого хотели, да? परमाणु बम से पहले वैक्यूम बम फटा। इकहत्तर 100 किलो के बम फटने से आई तबाही। हवा से खत्म ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना मरेंगे यूक्रेनी नागरिक। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन है। चारों तरफ तबाही दिखाई पड़ रही है। अभी परमाणु बम फटने का डर खत्म हुआ नहीं, उससे पहले रूस की ओर से वैक्यूम बम छोड़ने का दावा किया गया है। ये बम परमाणु बम जितना ही खतरनाक और लोगों को बेहद दर्दनाक तरीके से मारता है। यूक्रेन के ओख्तिर्का के मेयर ने दावा किया कि रूस ने सोमवार को युद्ध के दौरान वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम मतलब
हवा से ऑक्सीजन निकालने वाला बम। वैक्यूम बम मतलब मिनटों में सबको मौत देने वाला बम। Я ебал в рот. दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियारों में शुमार वैक्यूम बम कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बम को जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित किया गया है। मतलब आप इस बम का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रूस के इस प्रतिबंधित बम का इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। अब आपको इस बम के बारे में बताते हैं। इस बम को 2007 में रूस ने विकसित किया था। इस बम को थर्मोबेरिक बम, एरोसॉल बम के नाम से भी जाना जाता है। वैक्यूम बम का वजन करीब 7100 किलो होता है। वैक्यूम बम का विस्फोट 44 टन से अधिक TNT के बराबर होता है। ये बम 300 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। Я ебал в рот. इस बम को नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया गया है और ये बम एटम बम की तरह असर करता है। इस बम में गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये बम हवा से ऑक्सीजन को खींच लेता है। यानी इंसान हो या कोई जानवर, वो सांस ही नहीं ले पाएगा और उसकी फौरन मौत हो जाएगी। इसके धमाके से रेडिएशन का खतरा नहीं होता। Пизда. बेहद खतरनाक होने की वजह से इस बम को जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरे बॉम्ब में अगर आप डायरेक्ट बॉम्ब के नीचे आए, ब्लास्ट के नीचे आए तो सब कुछ उड़ जाता है। लेकिन अगर उसका कोलेटरल डैमेज देखें कि मान लो आप किसी दीवार के पीछे हो, आप किसी बंकर के पीछे हो, आप फॉर्चुनेट हो घर पे गिरा, आप किसी दीवार में आके शेल लगा छोटा पोर्शन, तो बच गए ना। लेकिन इसमें क्या है कि जहां भी गिरेगा उसका जितना रेडियस होगा उसमें एकदम से ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन जो है उसमें उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और उस एरिया में बिल्कुल सब कुछ आग लग जाएगी, सब भस्म हो जाएगा। तो इससे बच के निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। अभी तक रूस वही कर रहा है जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं थी। अब प्रतिबंधित वैक्यूम बम के इस्तेमाल की बात भी सामने आ चुकी है। तो क्या अब रूस परमाणु बम के हमले से केवल कुछ कदम दूर है? वैसे भी पुतिन ने परमाणु बम के इस्तेमाल को शुरू करने की पहली प्रक्रिया 2 दिन पहले शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।